ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों, आज मैं फिर लौटी हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अभी अव्यक्त मास चल रहा है। जनवरी मास में ही हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए थे, पर अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने साकार जैसा प्यार और दुलार ही दिया। आज के वीडियो में हम हमारे ब्रह्मा बाबा के बारे में और बात करेंगे और फिर सुनेंगे एक सुंदर कविता बाबा के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक गीत। जब तक है ये धरती गगन, भूल सकता जग नहीं। जब तक है ये धरती गगन, आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा,
शत शत नमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। 18 जनवरी का दिन विश्व के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी तिथि को सन 1969 में रात्रि के समय पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त हुए थे। आज जो इतिहास उपलब्ध है उसमें तो कुछ एक राजाओं महाराजाओं के ही शासनकाल का उल्लेख है। इस इतिहास में प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती जैसे सर्व महान पात्रों का तो रंच भी उल्लेख नहीं है। इन दोनों महान आत्माओं को कुछ लोग तो आदिकाल से सूक्ष्म अव्यक्त ही मानते हैं और अन्य कई जन ब्रह्मा को परमात्मा ही का एक कर्तव्यवाचक नाम मानते हैं। वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि इन दोनों ने साकार रूप में भारत भूमि पर महान कर्तव्य किया है और उसके बाद ही आदिदेव ब्रह्मा अव्यक्त हुए हैं। यदि ब्रह्मा आदिकाल से अव्यक्त होते तो फिर ब्राह्मणों की रचना ही कैसे होती? तब वे यज्ञ की रचना भी कैसे कर पाते और प्रजाओं को भी कैसे रच सकते? तब ब्रह्मा के कमल हस्तों में ज्ञान के प्रतीक ग्रंथ भी क्यों चित्रित किए जाते? यदि ब्रह्मा स्वयं निराकार परमात्मा की ही एक उपाधि होती तो फिर सरस्वती तथा ब्रह्मा पुत्रों की बात कैसे हो सकती? अतः स्पष्ट है कि प्रजापिता ब्रह्मा मानव तनधारी अत्यंत महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अंत में तपोबल फलस्वरूप विश्व की दिव्य सेवा के लिए अव्यक्त प्रकाश में रूप धारण किया। कोई इस बात को माने या न माने, हमने तो इसी जीवन काल में, जबकि कलयुग का विलय होने को है और सतयुग का अभ्युदय होने वाला है, प्रजापिता ब्रह्मा को साकार रूप में कर्तव्य करते हुए देखा है, ब्राह्मण रचते देखा है और जिस अविनाशी ज्ञान यज्ञ की महिमा है वह यज्ञ भी रचते हुए देखा है। साकार रूप में यह कर्तव्य करने कराने के बाद उसे और तीव्र गति देने के लिए ही वे 18 जनवरी सन 1969 की रात्रि को अव्यक्त हुए और तब से वे उसी रूप द्वारा आदेश निर्देश और शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं तथा पावन सतयुगी सृष्टि की पुनर्स्थापना का भागीरथ का कार्य कर और करा रहे हैं। सन 1936 में परमपिता परमात्मा शिव ने उनके माध्यम को अपनाकर उन द्वारा विश्व के कल्याण का कार्य प्रारंभ किया। परमपिता शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा को अपने ही समान निराकारी, निर्विकारी तथा निरहंकारी बना दिया। पिताश्री जी के जीवन में हमने ये तीनों ईश्वरीय गुण विशेष रूप से देखे। परमात्मा तो सदा ही इन तीन गुणों के स्वरूप हैं, परंतु उन्होंने जो ज्ञान और योग सिखाया उस द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा ने भी वे गुण धारण किए। हम सभी का यह सौभाग्य है कि हम परमात्मा के इन सूक्ष्म गुणों को पिताश्री में देखकर प्रेरणा ले सकें। पिताश्री जी से ही हम बाप समान बनने और बनाने की सूझ पा सकें। 18 जनवरी को देश विदेश में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई विद्यार्थी विशेष रूप से सारा दिन परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होते हैं। इससे निश्चय ही विश्व में योग एवं पवित्रता के प्रकंपन विकीर्ण होते हैं। आइए अब हम सुनते हैं एक कविता जो लिखी है ब्रह्मा कुमार निर्विकार श्रीवास्तव जी ने, जिसका शीर्षक है अव्यक्त दिवस। हर दिन अमृत वेले उठकर हम मिलन मनाया करते हैं,
अव्यक्त मास पर खास तुम्हें महफिल में बुलाया करते हैं। सतयुग धरती पर लाने को शिव ने माध्यम तुम्हें बनाया है। जन जन को ज्ञान संदेशा दे सारे जग में फैलाया है। 5 विकारों में बंद कर हमने हर एक जन्म गवाया है। परम पिता शिव ने आकर अब ज्ञान का शंख बजाया है। शिव बाबा की श्रीमत पर चल रावण को डराया करते हैं। अव्यक्त दिवस पर खास तुम्हें महफिल में बुलाया करते हैं। साकारी रथ को छोड़ दिया पर मधुवन में तुमको पाते हैं। व्यक्त भाव से बना अशरीरी झूले में हमें झुलाते हैं। कमरे में आपके बैठ के जब हम दिल की बात सुनाते हैं। साकार नजर आते नहीं आकारी दृश्य दिखाते हैं। अमृत बेले हम योग अग्नि से पाप जलाया करते हैं। अव्यक्त दिवस पर खास तुम्हें महफिल में बुलाया करते हैं। शांति स्तंभ यादगार तुम्हारी जहाँ शांति मिलती है। कुटिया में खत लिख रखने से हर समस्या टलती है। 5 विकारों से मुक्ति हित पलंग में रखते पर्ची हैं। मीठे बच्चे दान में विष दो संगम की यह खर्ची है। ओम शांति भवन में जाकर रूप फरिश्ता पाया करते हैं। अव्यक्त दिवस पर खास तुम्हें महफिल में बुलाया करते हैं। हर दिन अमृत वेले उठकर हम मिलन मनाया करते हैं। अव्यक्त दिवस पर खास तुम्हें महफिल में बुलाया करते हैं। अच्छा, ओम शांति।